अब हर किस्म के जोड़ों के दर्द से मिले छुटकारा। कोई भी दर्द हो, जोड़ों, घुटनों, कमर, हड्डियों या मसल्स का, मोर फास्ट दर्द कम करे फास्ट। मोर फास्ट असरदार तेल, कैप्सूल्स और पाउडर में दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नजर डालते हैं आज की एक अफसोसनाक खबर पर। आज की हमारी ये खबर है उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो है नेशनल मीडिया पर एक ही चर्चा चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, और ये चर्चा चलने की ज़रूरत ही क्या है। और कहीं मुस्लिम लोग जाके डिबेट पर भी बैठेंगे और कहीं मुस्लिम लीडर जो है अपना अपना एक स्टेटमेंट देंगे और मीडिया चैनल्स पर आकर डिबेट करने के लिए बैठ जाएंगे। मेरा एक सवाल उठता है कि भाई डिबेट करने से फ़ायदा ही क्या है और केस लड़ने से भी फ़ायदा क्या है। कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है सभी को पता है, फिर भी इसके बावजूद हम जो है केस लड़ने जाते हैं। आखिर क्यों जाते हैं, इससे किसका फ़ायदा है, कहीं इस तरह के सवालात उठते हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि ज्ञानवापी मस्जिद की आज समाअत हुई है, उसमें क्या कुछ कहा गया और क्या कुछ नहीं कहा गया, उसकी तफसीलात हम आपको बताते चले। हम जो है हमारे नाज़रीन से सबसे पहले एक सवाल करना चाहते हैं, आखिरकार मुस्लिम का दुश्मन इस वक्त कौन है, इस पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। क्या यकीनन कुछ गैर कौम है जो हमारे दुश्मन है, या नहीं तो फिर हमारे अपने लोग जिसको हम मुस्लिम समझते हैं और मुस्लिम भी कहते हैं, कहीं वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो नहीं है। इस पर भी गौर व फिक्र कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में जो है कई बरस तक कांग्रेस की हुकूमत रही, फिर उसके बाद बीजेपी की भी हुकूमत आ गई, लेकिन किसकी हुकूमत में किसने भड़काऊ भाषण दिया था, इस पे गौर व फिक्र करने वाली बात होगी। क्योंकि कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जब हुकूमत थी उस टाइम पे कहा करते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटवा दो, फिर हम देख लेंगे कि किसमें कितना दम है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटवा दो, ये बात की चर्चा तो पूरे देश भर में हुई थी, देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी हुई थी, क्योंकि किसी भी तरह जो है कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना था, जो कि कुछ हद तक ये कामयाब भी हो चुके थे। वहीं पर जब बीजेपी की हुकूमत आ जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस वक्त जो है बीजेपी की हुकूमत चल रही है। बीजेपी की हुकूमत में कहते हैं कि पेन अपने जेब में रखो, हर नौजवान को जो है पेन रखना चाहिए अपने जेब में। यही अल्फाज आप कांग्रेस की हुकूमत में भी कह सकते थे, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में ऐसा नहीं कहा, कुछ और ही कहा। अब जब बीजेपी की हुकूमत है तो जो है आप एक शराफत का पैगाम पहुंचा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अपने जेब में पेन रखो। अब पेन कहाँ रखना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए या नीचे रखना चाहिए? मेरा मतलब है कि ऊपर की पॉकेट में पेन रखना चाहिए या तो फिर नीचे की पॉकेट में पेन रखना चाहिए। अब जब बात पेन की आ जाती है, पेन रख कर करे तो क्या करें? कोसी अदालत को हम जाएं इंसाफ मांगने के लिए, और मुस्लिम कम्युनिटी को इंसाफ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ये बाखूबी आप, हम और सभी समझ सकते हैं। हर सियासतदान ये बात समझ सकता है। कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम को ये इशारा दिया जा रहा है कि अगर कोई तुम्हें एक बार मारे तो दूसरा गाल आके कर दो, क्योंकि आप दूसरे गाल पे भी मार खाएंगे तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। कहीं मुसलमानों का नुकसान होगा, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी बात मान लें तो मेरा बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। सियासतदान सिर्फ सियासत को देखता है और अपने ज़ाती मफाद को देखता है, ना ही उसको मस्जिद की परवाह होती है, ना ही उसको कोई दीनी मदरसे की परवाह होती है। क्योंकि कहीं दीनी मदरसों को शहीद किया जा रहा है मुख्तलिफ स्टेट में। आप जैसा कि आप टीवी में सभी देख रहे होंगे और सबको इस बात का इल्म भी होगा कि कौन से स्टेट में जो है बिल्डोजर लगाकर दीनी मदरसों को तोड़ा जा रहा है। वहीं पर आवाम ये गुमान में थी कि भाई बाबरी मस्जिद का किस्सा अगर एक बार ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद शायद सियासी पार्टियों को कोई और दूसरा मुद्दा नहीं मिलेगा। दूसरा मुद्दा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे मसाजिद है जिसको लेकर अलग अलग पैंतरे चलते रहेंगे। तो बहरहाल किसी भी सियासतदान की बात में आने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे मुस्लिम सियासतदान हो, वो चाहे कोई और मज़हब का सियासतदान हो, क्योंकि सियासतदान को मसाजिद से, दीनी मदरसे से और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्सा करने से इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत से मतलब होता है। कभी कभी तो शक व शुबा भी होता है कि यकीनन ये ईमान वाले हैं या नहीं है, या नहीं तो फिर जिस तरह सियासत में आकर आवाम को धोखा देते हैं उसी तरह कहीं इस्लाम को तो धोखा नहीं दे रहे हैं। इस तरह का भी शक व शुबा आ जाता है दिलों में। तो बहरहाल नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर, जिसकी तफसीलात हम आपको बताते चले। बड़े ही अफसोस के साथ हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की समाअत के बाद अदालत ने हिंदू फरीक की पूजा करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया है।
मुस्लिम फरीक का ये मानना था कि वारशिप एक्ट 1991 के तहत अदालत इस दरख्वास्त को खारिज कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वारशिप एक्ट 1991 ऐसा कानून है जिसके तहत हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 के वक्त जो भी इबादतगाह मुल्क में मौजूद है उनका स्टेटस नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि ये एक्ट था जिसको लेकर आवाम के दिलों में यही था कि भाई इसको जो है अदालत कबूल नहीं करेगी। कब तक आवाम ये गलतफहमी में जिएगी कि ये एक्ट के ऊपर अमल किया जाएगा। खैर, वैसे हमारे जो बड़े मुस्लिम सियासतदान हैं उनको इस बात का इल्म पहले से ही होता है, लेकिन फिर भी जो है जानबूझकर वो अनजान बने रहते हैं, क्योंकि उनको डिबेट में आकर कुछ कहने का मौका मिल जाएगा, उनको अपनी सियासी रोटी सेकने का मौका मिल जाएगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर मैं आपको सुनाता चलूँ। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। बने हैं अहले हवस मुद्दे भी मुनसिफ भी, किस से वकील करे किस से मुनसिफ चाहे कर इंसाफ जालिम चाहे कर बेदात तू, पर जो फरियादी है उनकी सुन तो ले फरियाद तू। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुस्लिम फरीक की अपील मुस्तरद कर दी है, जबकि हिंदू फरीक की दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया है। अदालत ने मुस्लिम फरीक की जानिब से दाखिल की गई पिटीशन को खारिज कर दिया और श्रृंगार गौरी में रोज़ाना पूजा करने की इजाज़त को जायज़ करार दिया। अदालत ने कहा कि ये मामला काबिल समाअत है, इस मामले की अगली समाअत 22 सितंबर को होगी। वाज़ेह रहे कि इस मामले में जहां मुस्लिम फरीक 1991 के वारशिप एक्ट के तहत अपनी दलील पेश कर रहे हैं, वहीं हिंदू फरीक श्रीनगर गौरी में पूजा करने की इजाज़त चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा था। अदालत के फैसले आने से पहले ही वाराणसी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि अदालत के फैसले के बाद भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। ज्ञानवापी मामले पर जिले कोर्ट से मायूसी हाथ लगने के बाद मुस्लिम फरीक ने हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। ज़िला जज ने जब हिंदू फरीक की आर्जी को काबिल समाअत करार दिया तो मुस्लिम फरीक को बहुत हैरानी हुई। इस मामले में मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि बाबरी मस्जिद के फैसले के दौरान वारशिप एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी, इससे ये लगने लगा था कि अब मुल्क में मंदिर मस्जिद का मसला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके के आवाज़ें सामने आ रही है। अब मुसलमानों को इंतज़ार रहेगा कि इसकी अगली समाअत का, जो 22 सितंबर को होगी। लेकिन हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी है, ये तो कहिए आपके ऐब व हुनर देखेगा कौन? कौन देखेगा, कौन देखने वाला आएगा? ये भी एक सवाल उठता है। हम जिनको अपना समझते थे वो भी उनके तलवे चाटू निकल गए। आखिर हम मदद मांगे तो किससे मांगे? अब मुस्लिम कौम के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता है अल्लाह पाक का। बस मसाजिद में जाइए, नमाज़ पढ़िए, दुआ कीजिए। अगर देश के पूरे मसाजिद भी बंद हो जाएंगे तो आप दिल से दुआ मांगिए, कहीं भी ठहर कर अल्लाह पाक आपकी दुआ सुन लेगा। ये सियासतदानों के भरोसे पे मत रहिए, ये कब किसके हाथों बिक जाएंगे हमको इसका अंदाज़ा भी नहीं हो सकता है। जो भी मदद मांगना है अल्लाह की पाक ज़ात से मांगिए। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। मोर फास्ट, दर्द कम करे फास्ट। अब हर किस्म के जोड़ों के दर्द से मिले छुटकारा। कोई भी दर्द हो, चाहे जोड़ों, घुटनों, कमर, हड्डियों या मसल्स के लिए असरदार तेल, कैप्सूल्स और पाउडर में दस्तयाब है। अवेलेबल एट ऑल मेडिकल एंड हर्बल स्टोर। कस्टमर केयर 7207 430058।